आखिर बिल गेट्स ने $30 मिलियन एक किताब के लिए क्यों दिए? आखिर ऐसा क्या था इस किताब में? 1994 में बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं, उन्होंने द कोडेक्स लेस्टर को नीलामी के दौरान $30 मिलियन में खरीदा। ये उस समय की सबसे महंगी किताबों में से एक बन गई। कोडेक्स लेस्टर जैसी दुनिया में कुछ ही चीजें ऐसी हैं जो इंसान की जिज्ञासा को प्रेरित कर पाती हैं। ये मैनस्क्रिप्ट 500 साल पहले लियोनार्डो दा विंची ने लिखी थी। ये सिर्फ एक नोटबुक नहीं, ये एक खजाना है जो विज्ञान और कला को नए विचारों के माध्यम से पुनः परिभाषित करती है। ये 72 पन्नों की मैन्युस्क्रिप्ट 1508 ईस्वी से 1510 ईस्वी के बीच लिखा गया था। इसमें डा विंची के सिद्धांत, चित्र और उनकी सोच लिखी गई है, जो मिरर स्क्रिप्ट में है। मतलब इसे पढ़ने के लिए आईना चाहिए होता है। ये राइटिंग स्टाइल एक रहस्य जैसा लगता है दा विंची के लिए। ये व्यावहारिक था, वो बाएं हाथ के थे और ऐसे लिखना उनके लिए आसान था। कोडेक्स लेस्टर का नाम थॉमस कोक, अर्ल ऑफ लेस्टर के कारण पड़ा जब 1717 में उन्होंने इसे खरीदा। इसके पहले 1519 में लियोनार्डो की मृत्यु के बाद उनकी ये नोटबुक लापता थी। कोडेक्स लेस्टर लियोनार्डो की प्राकृतिक दुनिया के प्रति कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा का प्रमाण था। उन्होंने इसमें कई चीजों को एक्सप्लोर किया, जैसे कि वाटर और हाइड्रोडायनामिक्स, नदियां कैसे प्रवाहित होती हैं, इरोजन कैसे होता है और पानी जमीन को कैसा आकार देता है। दूसरा एस्ट्रोनॉमी, चांद की गति, टाइड्स पर प्रभाव और प्रकाश का पानी से रिफ्लेक्शन। इसके अलावा जियोलॉजी, डा विंची पहले ही ये थ्योरी दे चुके थे कि जो फॉसिल्स पहाड़ों पर मिलते हैं वो पुराने समुद्रों के बचे अवशेष हैं। उनकी ये थियरी कि पहाड़ कभी पानी के अंदर थे, उस वक़्त की धार्मिक मान्यताओं को चुनौती देती थी। ये दिखाता है कि लियोनार्डो अपने समय से काफी आगे सोचते थे। 1519 ईस्वी में डा विंची की मौत के बाद ये नोटबुक लगभग 200 साल तक गायब रही। फिर 1717 ईस्वी में ये थॉमस कोक के पास आई और कई सालों तक प्राइवेट कलेक्शंस में रही। 1994 में ये हेडलाइंस में तब आई जब बिल गेट्स ने इसे $30 मिलियन में एक नीलामी में खरीदा। ये उस समय की सबसे महंगी किताबों में से एक बन गई। बिल गेट्स ने इसे डिजिटाइज करा के जनता के लिए एक्सेसिबल बनाया ताकि दा विंची का ब्रिलियंस सब लोग देख सकें। तो आखिर बिल गेट्स ने यह कोडेक्स लेस्टर मैन्युस्क्रिप्ट क्यों खरीदी? बिल गेट्स के शब्दों में, मैं एक व्यक्ति लियोनार्डो दा विंची के विचार से प्रेरित था। बिना किसी समर्थन के, बिना यह बताए कि क्या सही था या गलत, वह खुद को आगे बढ़ाते रहे। आखिरकार उन्हें ज्ञान मिला। यह अपने आप में सबसे खूबसूरत चीज है। लियोनार्डो दा विंची की स्वतंत्र और नवीन सोच मैन्युस्क्रिप्ट में साफ दिखती है। कोडेक्स लेस्टर सिर्फ एक किताब नहीं, ये डा विंची के दिमाग का एक पोर्टल है। ये हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कोडेक्स लेस्टर के बारे में। ये उन कुछ दा विंची नोटबुक्स में से एक है जो संग्रहालयों में बंद नहीं है। ये दिखाता है कि दा विंची हाइड्रोडायनामिक्स और ऑप्टिक्स जैसे विषयों को तब समझ गए थे जब उनका औपचारिक अध्ययन भी नहीं हुआ था। ये साबित करता है कि लियोनार्डो हर चीज की इंटरकनेक्टेडनेस पर विश्वास रखते थे, पानी का प्रवाह हो या ग्रहों का मूवमेंट। आज भी कोडेक्स लेस्टर साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और आर्टिस्ट्स को प्रेरित करता है। ये बताता है कि कैसे जिज्ञासा अलग अलग डिसिप्लिन्स को जोड़ने की क्षमता रखती है। ये सिर्फ एक पुरानी आर्टिफैक्ट नहीं, एक प्रेरणा है जो मानव क्षमता को उजागर करता है।